नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पॉलिटी की 2000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसी को। और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एचएसएससी का एग्ज़ाम हो। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आपके ऑप्शन रहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर राष्ट्रपति का लोकतंत्र, या फिर प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, या फिर तानाशाही लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो किसका लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आपके ऑप्शन रहेंगे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत। तो जो सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी वो की थी अमेरिका ने। किसने की थी? अमेरिका ने। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था, या फिर उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो संविधान का उद्घाटन का दिन चुना गया 26 जनवरी। तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे महात्मा गांधी को, या फिर बी आर अम्बेडकर को, या जवाहरलाल नेहरू को, या फिर बी एन राव को। तो जो भारत के संविधान का निर्माता है वो माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो जो भारत का संविधान है वो कब अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1948 को, या 6 नवंबर 1948 को। तो जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन रहेंगे नंबूद्रिपाद, या फिर मुलजी वैश्य, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर श्रीपद डांगे। तो जो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, या फिर बी आर अम्बेडकर, या बी एन राव, या फिर महात्मा गांधी। तो जो मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की गई थी, ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन, या फिर केटी शाह। तो ये बात कही थी केटी शाह ने। किसने कही थी? केटी शाह ने। यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केटी शाह ने कहा था कि जो सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी बैंक में दिए गए एक चेक की तरह हैं, जिसको जो बैंक होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए,
या फिर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, ये किस लिए आया था? ये भारत में संवैधानिक निर्माण के लिए आया था। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था। और ये कब आया था? 1946 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे वेवल प्लान, या क्रिप्स मिशन, या फिर ऑगस्ट ऑफर, या कैबिनेट मिशन। तो जो भारत की संविधान सभा है ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। और जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में कब आया था? 15 फरवरी 1946 को आया था। कब आया था? 15 फरवरी 1946 को। और ये दिल्ली कब पहुंचा था? ये पहुंचा था दिल्ली 24 मार्च 1946 को। और जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसके अंदर 3 सदस्य थे। उनके नाम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसके अलावा थे पैथिक लॉरेंस, और एक थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और जो कैबिनेट मिशन ने जुलाई 1946 में किया था संविधान सभा का गठन। कब किया था? जुलाई 1946 में। और जो इसकी पहली जो सभा हुई थी केंद्रीय, वो हुई थी दिसंबर 1946 में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वेवल प्लान है ये भारत में कब आया था? ये आया था 4 जून 1945 को। कब आया था? 4 जून 1945 को। और इसके अलावा जो क्रिप्स मिशन था ये भारत में कब आया था? ये आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे योजना आयोग, संविधान सभा, राष्ट्रपति, या फिर कार्यकारी समिति। तो जो भारत में संविधान का गठन है ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? आपके ऑप्शन रहेंगे 25 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या फिर 29 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा थी उसने जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और जो सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया था? यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1922 में, 1923 में, 1921 में, या फिर 1920 में। तो जो देखिए जो केंद्रीय विधानसभा का गठन है ये किया गया था 1921 में। और ये किसके तहत किया गया था? जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 है, इसके तहत किया गया था केंद्रीय विधानसभा का गठन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम बनाया गया उसके सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो भारत के जो संविधान अधिनियम है वो बनाने वाले सदस्य कौन थे? वो थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। आपके ऑप्शन रहेंगे सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, या फिर लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, या फिर राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या फिर मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है इसका अर्थ है
लोगों का मुक्त राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ये अर्थ रहेगा राजनीतिक स्वतंत्रता का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आपके ऑप्शन रहेंगे 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1930 को, या फिर 26 नवंबर 1951 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारत है वो पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, यह बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन रहेंगे बी आर अम्बेडकर, या फिर अलादी कृष्णा स्वामी, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर गोपालाचारी आयंगर। तो देखिए, जो प्रारूपण समिति थी इसके अंदर थे 7 सदस्य। पहले तो आपको याद रखना चाहिए, यह इसे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अंदर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो जो सदस्य नहीं थे वो बताना है। तो यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इसको याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। देखिए, अगर आप इन 7 का नाम याद रखना चाहते हैं तो देखिए, अम्बेडकर आए, मित्र, मुंशी, कृष्णा के साथ खेत पर। देखिए, अंबेडकर से बन गया है यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आए, आए से बन गया है एन जी आयंगर। कौन बन गया? एन जी आयंगर। और मित्र से बन गया बी एल मित्रा। मित्र से बन गया बी एल मित्रा। और कृष्णा से बन गया, मुंशी से बन गया के एम मुंशी। ठीक है। और कृष्णा से बन गया कृष्णा स्वामी आयंगर। और 7 से हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और डीपी खेत से हो गया डीपी खेतान। तो ये जो 7 हैं ये थे प्रारूपण समिति के सदस्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आपके ऑप्शन रहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, या भारत सरकार अधिनियम 1861 में। तो जो भारत के शासन का जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया था ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे नेहरू, गांधी, या जेपी नारायण, या फिर एम एन रॉय। तो सबसे पहले जो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव पारित किया था ये किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1909, 1919, 1935, या फिर 1947। तो जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्र में द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई। क्या शुरू की गई? द्वि शासन प्रणाली। तो ये था आज का पॉलिटी का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।